नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल बीटीएन न्यूज। महाराष्ट्र ओपिनियन पोल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या एक बार फिर से 2024 में शिवसेना पार्टी से उद्धव ठाकरे अपने खाते में बड़ी अच्छी खासी सीटें बटोर सकते हैं, या फिर इस बार बारी है प्रदेश में बदलाव की? तो ऐसे में बीजेपी को अब की बार अपनी सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। क्या बीजेपी अब की बार अकेले अपने खाते में 288 सीटों में से 145 सीटों से अधिक सीटें हासिल कर पाती हैं? क्योंकि किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटों प्लस के साथ बहुमत की आवश्यकता होती है। तो क्या इस बार कांग्रेस व एनसीपी और अन्य जैसे पार्टियां जैसे एमएनएस पार्टी से राज ठाकरे इस बार सत्ता में उलटफेर कर सकते हैं, या फिर एनसीपी से शरद पवार अपनी जीत का झंडा गाड़ पाते हैं? तो ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कुछ दर्शा रहे हैं? तो आइए बात करें जिलेवार सीटों की। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर छोटी सी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप देख सके ऐसी न्यूज अपडेट वीडियो सबसे पहले। तो जना दोस्तों, आपका बिना समय गवाए ले चले महाराष्ट्र के जिलेवार विधानसभा सीटों की ओर, जिसमें से बात करेंगे कि किस पार्टी के खाते में किस जिले से कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिला नासिक। नासिक की 15 सीटों में से शिवसेना के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यहाँ 7 सीटें बटोर सकती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और एमएनएस पार्टी के खाते में 2 सीट और एनसीपी के खाते में 2 सीट, यानी कि समान सीटें दोनों पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अदर पार्टी के खाते में 0-0। नंदुरबार की बात करें ना, तो 4 सीटों में से 1 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है। वहीं 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और एनसीपी के खाते में 0 से सुपड़ा साहब और एमएनएस पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जा सकती है। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल सकती हैं। भंडारा की 3 सीटों की बात करें ना, तो 1-1 सीट तीनों पार्टियों के खाते में, यानी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और आईएनसी के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी अदर पार्टियों के खाते में एमएनएस और एनसीपी जैसे के खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लातूर की बात करें ना, तो लातूर की 6 सीटों में से 1 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं। 6 में से और 2 सीटें देखने को मिल सकती हैं एमएनएस पार्टी के खाते में। बाकी अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 सीट से सुपड़ा साफ हो सकता है। अकोला की बात करें ना, तो अकोला की 5 सीटों में से 1 सीट शिवसेना पार्टी के खाते में, वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी कि बीजेपी अपने खाते में 3 सीटें बटोर सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी के खाते में भी 0-0 और यहाँ से 1 सीट एनसीपी के खाते में जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। गढ़चिरौली की बात करें ना, तो 3 सीटों में से 2 सीटों पर अकेले केवल शिवसेना अपना रोब जमा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में और बाकी सब अदर पार्टियों के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रही हैं। 36 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रही हैं। दूसरे स्थान पर शिवसेना के खाते में जो कि 10 सीटें देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट देखने को मिल रही है। एमएनएस पार्टी के खाते में जो कि 5 सीटें देखने को मिल सकती हैं और एनसीपी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही और अदर पार्टी के खाते में अब तक 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रही हैं। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं पूरी जताई जा सकती हैं? तो अगले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं ना दोस्तों। तो अगला क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है सतारा की 8 सीटों में से 2 सीटें शिवसेना के खाते में जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट देखने को मिल सकती है और 4 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 ही सीट देखने को मिल सकती है एनसीपी के खाते में और बाकी अदर पार्टियों के खाते में 0-0। परभानी की बात करें ना, तो 4 सीटों में से 1 सीट शिवसेना के खाते में, वहीं 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 सीट यहाँ से एमएनएस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। अदर पार्टी के खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहे हैं। सोलापुर की बात करें ना, तो सोलापुर की 11 सीटों में से 3 सीटें शिवसेना के खाते में जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ से 5 सीट जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। और यहाँ से एमएनएस पार्टी के खाते में भी 2 सीट और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती हैं और अदर पार्टी के खाते में 0-0 और एनसीपी के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल सकती हैं। एमनगर की 12 सीटों की बात करें ना, तो 2 सीटें तो शिवसेना के खाते में जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में यहाँ से 6 सीटें बटोर सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0-0 सीट और 2-2 सीट एमएनएस पार्टी और एनसीपी के खाते में देखने को मिल सकती हैं और अदर पार्टी के खाते में 0-0। यवतमाल की बात करें ना, तो 7 सीटों में से 1 सीट के साथ शिवसेना अपना खाता खोल सकती है। वहीं 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है और 1-1 सीट एमएनएस पार्टी के खाते में और एनसीपी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0-0 से सामना करना पड़ सकता है और अदर पार्टी के खाते में भी 0-0। कोल्हापुर की बात करें ना, तो कोल्हापुर की 10 सीटों में से 2 सीटें शिवसेना के खाते में जा सकती हैं। वहीं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 0 से बड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है।
और एमएनएस पार्टी के खाते में यहाँ से एक सीट जा सकती है। वहीं एनसीपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें देखने को मिल सकती हैं। अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट, 88 सीटों का सर्वे आप देख पा रहे हैं, जिसमें से 21 सीटें शिवसेना के खाते में देखने को मिल रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 43 सीटें देखने को मिल रही हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के खाते में 43 सीटें देखने को मिल रही हैं 88 में से। और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के खाते में 21 सीटें देखने को मिल रही हैं। और कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 2 सीटें देखने को मिल रही। वहीं एमएनएस पार्टी के खाते में यानी कि राज ठाकरे के खाते में अब तक 12 सीटें देखने को मिल सकती हैं। और अदर पार्टी के खाते में तो 0-0 सीट जा सकती है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी के खाते में 10 सीट, यानी कि शरद पवार के खाते में अब तक 10 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो क्या दोस्तों, इस बार शिवसेना पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है? और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी गढ़ में अपनी सरकार का झंडा गाड़ पाती हैं? तो अगले क्षेत्र की बात करें ना, तो क्या साथ ही दूसरी पार्टियां जैसे एमएनएस पार्टी भी अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी? तो अगले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि अगले क्षेत्रों में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं क्या आंकड़े में उलटफेर देखने को मिल सकता है? तो जी ना, अगले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो बोली कि 6 सीटों में से 2 सीटें शिवसेना पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं और 1 सीट यहाँ से एनसीपी के खाते में जा सकती हैं। बाकी सब अदर पार्टियों के खाते में 0-0 से बड़ा साफ हो सकता है। अच्छा, मुंबई शहर की बात करें ना, तो 10 सीटों में से 2 सीटें शिवसेना के खाते में और 5 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। और अदर पार्टी के खाते में 0-0 और एमएनएस पार्टी के खाते में भी 0-0। वहीं एनसीपी को यहाँ से 2 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई उपनगर की बात करें ना, तो 26 सीटों में से यहाँ से 6 सीटें पर तो केवल शिवसेना अपना रोब जमा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रही हैं। और 2 सीटों के साथ संतुष्टि करनी पड़ रही है यहाँ से कांग्रेस पार्टी को। और एमएनएस पार्टी के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर एनसीपी यहाँ से 3 सीटें बटोरती हुई नजर आ सकती हैं। और अदर पार्टी के खाते में 0-0। औरंगाबाद की बात करें ना, तो 9 सीटों में से 2 सीट पर तो शिवसेना और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रही। वहीं यहाँ से कांग्रेस पार्टी का 0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। वहीं 1 सीट के साथ संतुष्टि करनी पड़ रही है यहाँ से एमएनएस पार्टी को। और एनसीपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा सकती हैं। और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रही हैं। नागपुर की बात करें ना, तो 12 सीटों में से 3 सीटें शिवसेना के खाते में। वहीं बीजेपी के खाते में 7 सीटें देखने को मिल सकती हैं। अदर पार्टी के खाते में 0-0 और यहाँ से 2 सीटें एमएनएस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। बुल्ढाना की बात करें ना, तो 7 सीटों में से 3 सीटें तो शिवसेना के खाते में और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं 1-1 सीट एनसीपी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट देखने को मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी और एमएनएस पार्टी को यहाँ से 0 से सामना करना पड़ सकता है। 158 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से 39 सीटें बटोर रही हैं शिवसेना पार्टी अपने खाते में। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब तक 75 सीटें देखने को मिल रही हैं। और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत कम ही देखने को मिल रही हैं। और यहाँ से बात करें ना एमएनएस की, तो एमएनएस के खाते में 19 सीटें। वहीं दूसरी ओर एनसीपी के खाते में भी 19 सीटें और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट देखने को मिली। तो बात करें ना यहाँ से, तो समान सीटें एनसीपी और एमएनएस पार्टी के खाते में, जो कि 19 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो क्या इस बार एमएनएस और एनसीपी में काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी? साथ ही क्या इस पिछली बार की तरह शिवसेना अदर पार्टी जैसे एनसी से गठबंधन करती हैं? तो अगले क्षेत्र की बात कर लेते हैं ना, तो हमारे सामने पुणे निकल कर आ रहा है। पुणे की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं 5 सीटें यहाँ से शिवसेना के खाते में और 1 सीट आईएनसी के खाते में देखने को मिल सकती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट देखने को मिली थी। और एमएनएस पार्टी के खाते में 2 और एनसीपी के खाते में भी 2, यानी कि समान सीटें जा सकती हैं 2-2। और 1 सीट यहाँ से अदर पार्टी के खाते में जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। और सिंधुदुर्ग की बात करें ना, तो 3 सीटों में 0 सीट यहाँ से शिवसेना के खाते में जा सकती हैं, यानी कि शिवसेना को यहाँ से हार का सामना करना पड़ सकता है। और 1 सीट वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रही है। 1-1 एमएनएस और एनसीपी के खाते में जा सकती हैं, यानी कि तीनों पार्टी के खाते में समान सीटें जा सकती हैं। और अदर पार्टी के खाते में 0-0। जलगांव की बात करें ना, तो 11 सीटों में से 4 सीटें तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 0 से बड़ा साफ हो सकता है। वहीं एमएनएस पार्टी के खाते में 2 और एनसीपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। और अदर पार्टी के खाते में 0-0। नांदेड़ की 9 सीटों की बात करें ना, तो 1 सीट तो शिवसेना के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 0 से बड़ा साफ। एमएनएस और एनसीपी के खाते में 2-2 और अदर पार्टी के खाते में 0-0। चंद्रपुर की बात करें ना, तो 2
चंद्रपुर की 6 सीटों में से यहाँ से 5 सीटों तक केवल भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोर रही हुई। एक सीट यहाँ से आईएनसी के खाते में यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। बाकी अदर पार्टियों के खाते में यहाँ से 0-0। ठाणे की बात करें ना तो 18 सीटों में से 2 सीटों पर तो केवल शिवसेना पार्टी अपना रौब जमा रही है। वहीं 10 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट मिल पा रही है यहाँ से कांग्रेस पार्टी को, और 3 सीटें देखने को मिल सकती है यहाँ से एमएनएस पार्टी के खाते में। वहीं एनसीपी के खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के खाते में 0-0। 226 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से 51 सीटें तो शिवसेना पार्टी के खाते में देखने को मिलेंगी। वहीं 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं एमएनएस पार्टी के खाते में 29 सीटें देखने को मिल रही हैं। एनसीपी के खाते में 27 और अदर पार्टी के खाते में 2, यानी कि एनसीपी और एमएनएस की बात करें ना तो इसमें काफ़ी कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 सीटें ही आगे चलती हुई नजरें आ रही हैं एनसीपी से एमएनएस पार्टी। और यहाँ दूसरी ओर वहीं देखा जाए तो अब की बार शिवसेना को बहुत कम बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो अगले क्षेत्र की बात करें ना तो अगले क्षेत्रों के आंकड़े क्या कुछ दर्शा रहे हैं, तो बात कर लेते हैं उस्मानाबाद की। 4 सीटों में से 1 सीट शिवसेना पार्टी के खाते में, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ से 4 में से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं एमएनएस पार्टी को 1 सीट के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ रही है। अदर पार्टी के खाते में 0-0। जलना की बात करें ना तो जलना की 5 सीटों में से 1 सीट शिवसेना पार्टी के खाते में और बीजेपी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं। एमएनएस पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में 0। अमरावती की 8 सीटों में से 3 सीटें तो शिवसेना पार्टी के खाते में, वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और अदर पार्टियों के खाते में 0-0 और एनसीपी को यहाँ से 1 सीट मिल सकती हैं। अच्छा, पालघर की बात करें ना तो पालघर की 6 सीटों में से 1 सीट शिवसेना के और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में, और आईएनसी के खाते में 1 सीट और एनसीपी के खाते में 2 और अदर पार्टी के खाते में 0-0। धुले की बात करें तो धुले की 5 सीटों में से 1 सीट शिवसेना के और बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं 1 सीट एमएनएस पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के एनसीपी एंड आईएनसी के खाते में 0-0 से थोड़ा सा हो सकता है। हिंगोली की बात करें ना तो 3 सीटों में से 2 सीट शिवसेना पार्टी के खाते में और 1 सीट यहाँ से बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। 257 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से 7 सीटें शिवसेना पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही अब तक 124 सीटें देखने को मिल रही हैं और आईएनसी के खाते में 9 सीटें देखने को मिल रही हैं। एमएनएस पार्टी के खाते में 32 सीट और एनसीपी के खाते में भी 32 और अदर पार्टी के खाते में अब तक 2 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो अगले क्षेत्रों की बात करें ना दोस्तों तो सांगली की बात करें तो 8 सीटों में से 1 सीट शिवसेना पार्टी के खाते में, वहीं 5 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं 1-1 सीट एमएनएस और एनसीपी के खाते में जा सकती हैं। बाकी अदर पार्टी के खाते में 0-0। रायगढ़ की 7 सीटों की बात करें ना तो 6 सीटों पर तो अकेले बीजेपी अपना रौब जमा रही है, वहीं 1 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है यहाँ से। बाकी अदर पार्टी के खाते में 0-0। वर्धा की 4 सीटों की बात करें ना तो 2-2 सीट बीजेपी एंड एनसीपी के खाते में जा सकती है, वहीं बाकी अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ से 0-0 सीट देखने को मिल सकती हैं। वासिम की बात करें ना तो वासिम की 3 सीटों में से 1 सीट तो शिवसेना पार्टी के खाते में जा सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, बाकी अदर पार्टी के खाते में भी 0-0 सीट देखने को मिल रही है। रत्नागिरी की 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, वहीं 1 सीट यहाँ से एनसीपी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। गोंदिया की 4 सीटों की बात करें ना तो 3 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी अपना रौब जमा रही है, वहीं एनसीपी के खाते में 1 सीट देखने को मिली और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। 288 सीटों का संपूर्ण ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसमें से 62 सीटें ही देखने को मिल रही हैं शिवसेना पार्टी के खाते में, वहीं 146 सीटें, यानी कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 145 सीटों प्लस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से अब तक बीजेपी के खाते में 146 सीटें देखने को मिल रही, यानी 1 सीट ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार गढ़ में बना पाती है? तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी के खाते में 9 सीटें देखने को मिल रही है और 33 सीटें एमएनएस पार्टी के खाते में और एनसीपी के खाते में 36 सीटें देखने को मिल रही है। एमएनएस और एनसीपी के बीच में काफ़ी बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अदर पार्टी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही। तो जी ना दोस्तों, अगर आप भी महाराष्ट्र से हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो जी ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।